अपने सपनों को करे साकार, लक्ष्य को बनाए जीवन का आधार। नमस्कार दोस्तों, एनपीसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। और मैं जैसा कि आप देखते आ रहे हैं लगातार आपके लिए हिंदी की सीरीज लेते आ रहा हूं। उसी श्रृंखला में अभिमन्यु सीरीज के तहत उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, जो आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। आपने देखा होगा आपका सिलेबस जो है आरओ उसमें एक टॉपिक दिया गया है विलोम शब्द, जो पूरा 10 नंबर का हमारे आने वाला है। उसी को लेके हम लगातार अब आगे की कक्षाओं में, आगे की जितनी क्लासेस होंगी, हम विलोम शब्द को लेके उसमें प्रॉपर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा विलोम शब्द कैसे पहचाने, क्या तरीका है उसका और कैसे आप पहचान सकते हैं। सबसे अच्छे तरीके की मैं बात करता हूं, इसी में थोड़ा सा हम आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं। आज थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, देख लेते हैं आपको दिखाई दे रहा है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। मैं दूसरा ले लेता हूं। अब आप मुझे बताएं दिख रहा है, साफ दिख रहा है। हम बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमसे कह रहा है, हमसे बात कर रहा है विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द को हम सबसे पहले पहचानेंगे। भाई विलोम शब्द हमें किस तरीके से आने चाहिए। सबसे पहला हमारा टॉपिक यहां दिया गया है उपसर्ग को जोड़कर। हमारे जो हिंदी में उपसर्ग होते हैं उनको जोड़कर कुछ शब्दों को हम विलोम शब्द बना सकते हैं। उनको कैसे बनाते हैं आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है आ उपसर्ग जोड़कर। ये कह रहा है आ उपसर्ग जोड़कर। आ उपसर्ग जोड़कर हम कुछ शब्दों को सीधे, जैसे कुछ शब्द यहां पे दिए गए हैं, आपके सामने लिखा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को दिया गया है, प्रत्यक्ष मतलब एकदम सामने, बिल्कुल सामने दिया गया है, उसमें हमने आ जोड़ दिया, वह हो गया अप्रत्यक्ष। मतलब जो सामने नहीं है, पीठ पीछे है या कहीं छुपा हुआ है, अप्रत्यक्ष है। जैसे हम कहते हैं भाई ये चीज हमारे सामने रखी है, या ये चीज प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने है, या प्रत्यक्ष रूप से है ये चीज हमारे पास, तो उसके मतलब हमारे पास ये चीज हमारे सामने रखी हुई है, हमें दिख रही है। अप्रत्यक्ष वह नहीं दिखाई दे रही है। आगे बात कर ले न्याय से अन्याय। आगे कह रहा है लौकिक का अलौकिक हो गया है, देखिए। या हिंसा, हिंसा मतलब झगड़ा से अहिंसा। अहिंसा का आपको पता है नारा दिया था, किसने दिया था कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। हिस्ट्री की क्लास प्रॉपर चल रही है, आप लोग मुझे बताएंगे अहिंसा का नारा भाई किसने दिया था। आगे बात कर लेते, कह रहा सामान्य। सामान्य बिल्कुल जो सामान्य स्थिति में है, बिल्कुल सरल है, उसका असामान्य जो सरल नहीं हो सकता है। धार्मिक, धार्मिक मतलब पूजा पाठ करने वाला का अधार्मिक। अधार्मिक जो पूजा पाठ है, भगवान को नहीं मानता, पूजा नहीं करता है, दिन भर पड़ा रहता है, भगवान की भक्ति में लीन नहीं है, या किसी भी चीज में लीन नहीं है, मतलब किसी भी भगवान को वह नहीं मान रहा है, उसमें लीन नहीं है, तो वह अधार्मिक हो गया। अब हमारा अगला दिया गया है अप। अप उपसर्ग जोड़कर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अप उपसर्ग जोड़ा जाता है और वह विलोम बन जाते हैं। भाई क्या है, देखिए दिया गया है यश। यश मतलब उसका ख्याति बहुत ऊंची हो रही है, उसका अपयश। अपयश उसका ख्याति नीचे। उत्कर्ष की बात कर रहा है। उत्कर्ष की अगर मैं यहां पर बात कर लूं तो जो है उत्कर्ष की बात कर रहा, उत्कर्ष दिया है अपकर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष दिया है। मान का अपमान दिया गया है। कीर्ति का अपकीर्ति दिया गया है। यहां पे हमने दो उपसर्ग पढ़ लिए। देखिए क्या पढ़ लिया, पहला भैया पढ़ा है आ उपसर्ग, दूसरा पढ़ा है अप उपसर्ग। हमने दो उपसर्ग यहां पर पूर्ण रूप से पढ़ लिए हैं। तीसरा बात कर रहा है अन की। अन उपसर्ग लगा के हम कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें विलोम बना लेते हैं। भाई कह रहा अप उपसर्ग जोड़कर उत्तरित से अनुत्तरित हो गया। देखिए उत्तरित, उत्तरित जिसका उत्तर दे, अनुत्तरित हो गया। उद्दत से अनुद्दत हो गया। अस्तित्व से अनस्तित्व हो गया। और भाई अंगीकार से अनंगीकार हो गया, अनंगीकार। ठीक है, आगे भाई देखिए हमने यहाँ पे 3 उपसर्ग पढ़ लिए। ध्यान रखें, कॉपी पेन साथ में रखें, नोट कर लें। पहला उपसर्ग हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ा, आ पढ़ा। दूसरा पढ़ा, क्या पढ़ा, यहाँ पे लिख लेता हूं भाई मैं। देखिए पहला हमने ये पढ़ लिया, दूसरा ये पढ़ लिया, तीसरा हमने अन पढ़ लिया। यहाँ थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ आपके ताकि दिख जाए। भाई अन पढ़ लिया हमने 3, आपको मेरे हिसाब से साफ दिखाई दे रहा होगा। ये 3 साफ नहीं लिखा जा रहा है भाई, 3 साफ लिख दिया हमने। देखिए अब बिल्कुल 3 यहाँ आपके सामने हो गए। चौथे की बात कर लेते हैं।
चौथा यहाँ पे भाई एक और दिया गया है, क्या दिया गया है, निस। निस उपसर्ग जोड़कर क्या होता है भाई, सक्रिय का आप सबको पता क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। देखिए दिया गया है भाई साकुशल का निःशुल्क दिया गया है, देखिए निःशुल्क दिया गया है, सॉरी साकुशल नहीं है, सशुल्क दिया गया है, उसका निःशुल्क दिया गया है। भाई हमसे सचेष्ट पूछ रहा है, सचेष्ट का निश्चेष्ट हो गया। ठीक है, देखिए इसमें 3 में भाई ये 3 शब्द नहीं है, ये यहाँ पर आपको केवल आपको दिखाने के लिए लगाए गए हैं कुछ ऐसे शब्द जिनमें आप अप, अन, आ, निस और आगे निर आ गया, फिर बी भी आ गया। कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका विलोम शब्द बन जाए, यहां पे बात कर ली भाई। इसके आगे हम आदि भी लिख दें तो बात हो जाती है बहुत सारी। ठीक है, यह हमारा चौथा हो गया। ठीक, 5वें की बात कर लेते हैं भाई, कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा, आप लोगों को अच्छा दिखाई दे। भाई 5वें की बात कर लें, 5वां हमसे यहां देखिए निर आ गया। ठीक है, यहां लिख लेते हैं हम भाई, यहां चाल लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं जरा, आपको साफ दिखाई दे। निस और निर, निर उपसर्ग जोड़ के भाई साकार से निराकार हो गया, देखिए सापेक्ष से निरापेक्ष हो गया। ठीक है, आदर से निरादर हो जाएगा, देखिए यहां दिया गया है भाई। सामिस से निरामिस दिया गया है, देखिए भाई। सलज्ज से निर्लज्ज दिया गया है, निर्लज्ज। ठीक है, ये आपका 5 हो गया। अब छठे की बात कर लेते हैं। छठा भाई हमसे कह रहा है बी उपसर्ग। बी उपसर्ग लगा के कौन से शब्द बन जाते हैं भाई, राग का विराग हो जाता है, देश का विदेश हो जाता है, सम्मुख का विमुख हो जाता है, योजन का वियोजन हो जाता है। देखिए भाई हमने यहाँ पे 6 पढ़ लिए, कौन सा पढ़ लिए, गिनिए जरा उंगली पे। पहला आ पढ़ा था, दूसरा अब पढ़ा था, तीसरा अन पढ़ा था, चौथा निस पढ़ा है, 5वां निर पढ़ा है और छठा हमने बी पढ़ लिया है। आगे देख लेते हैं, आगे देख भाई एक और आ गया 7वां, ये बात कर रहा प्रति। प्रति उपसर्ग जोड़ के देखिए, वादी का प्रतिवादी हो जाता है, घात का प्रतिघात हो जाता है, रूप का प्रतिरूप हो जाता है, आगमन का प्रत्यागमन हो जाता है। फिर हमारा 8वां की बात कर रहा है। 8वां भाई हमें दुर दिया गया है, दुर उपसर्ग। दुर उपसर्ग जोड़ के दुर से कौन सा हो गया भाई, सुबोध का दुर्बोध हो गया, सुव्यवस्थित का सुव्यवस्थित हो जाए, दुर्व्यवस्थित हो जाएगा, सॉरी। सज्जन का दुर्जन हो गया। देखिए यहां पर दुर उपसर्ग लगाया गया है, ध्यान से देखिए भाई। दुर, ये सज लगा था यहां, इसको हटा दिया गया है और दुर्जन कर दिया गया है। ठीक है, आगे बात कर रहा है भाई हमसे नमे की। नमा हमें दिया गया है दुस। ठीक है, दुस उपसर्ग जोड़कर भाई सत्कर्म का दुष्कर्म हो जाता है, सच्चरित्र का दुष्चरित्र हो जाता है। सच्चरित्र मतलब अच्छे चरित्र वाला और दुष्चरित्र मतलब गलत चरित्र वाला। ठीक है भाई, आगे फिर बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई, देखिए और एक और आ गया हमारा, ये अब तक हमने 9 पढ़ लिए थे, 10वां है कु। कु उपसर्ग लगाकर ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें हम कु उपसर्ग लगा दें तो वह विलोम हो जाते हैं। देखिए भाई ये दिया गया है सुपात्र। सुपात्र का होता है कुपात्र, सुपुत्र कुपुत्र। आगे दिया गया भाई सुपाच्य कुपाच्य, सुरगम और कुमार्ग, सॉरी सुमार्ग और कुमार्ग, ये सुमार्ग लिखा है सॉरी, तो यहां कुमार्ग दिया गया है भाई, क्षमा। अब आगे बात कर रहा है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। पहला हमने पढ़ा था उपसर्ग जोड़ने द्वारा, देखिए यहां पे आपको दिखाएं, इसमें बात कर लें तो यहां हमने पढ़ा था उपसर्ग जोड़कर। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग का परिवर्तन, उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। उपसर्ग का परिवर्तन मतलब उपसर्ग को चेंज करके भाई संयोग का वियोग हो गया, आदान का प्रदान हो गया, सुलभ का दुर्लभ हो गया, आयात का निर्यात हो गया। देखिए भाई यहाँ पे क्या लगाया गया है, निरुपसर्ग लगाया गया है, उपसर्ग हटा के निरुपसर्ग लगाया गया है। ठीक है, यहाँ क्या नाम है, बी उपसर्ग लगाया गया है। यहाँ भाई
उपसर्ग लगाया गया है, यहाँ दुरुपसर्ग लगाया गया है। अब आगे कह रहा है लिंग परिवर्तन द्वारा, लिंग का चेंज करके, लिंगों का परिवर्तन द्वारा। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं, लिंग परिवर्तन द्वारा। जैसे राजा का रानी हो जाता है, भाई का, देखिए राजा का रानी हो जाता है, भाई का बहन हो जाता है, बर का बधू हो जाता है, माता का पिता हो जाता है, बेटा का बेटी हो जाता है। मतलब यहां पुल्लिंग से भाई उसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहा है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर रहा है। पुल्लिंग शब्द जो हमारा है, जैसे भाई पुल्लिंग है, उसको बहन स्त्रीलिंग में परिवर्तित करके लिंग परिवर्तन कर दिया। आगे कह रहा है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। मतलब प्रत्ययवत, जो प्रत्यय लगा के उपसर्ग प्रयुक्त करके शब्द बनाए गए हैं, उनका परिवर्तन द्वारा। कह रहा है वह केंद्राभिगामी का केंद्र परिसारी हो जाएगा, दयापूर्ण का दया शून्य हो गया। ठीक है, श्रीयुत का श्रीहीन हो गया, गतिमान का गतिहीन हो गया, गति विकास का गतिहास हो गया। ठीक है, यहां पर भाई हमने अभी तक पढ़े थे, सबसे पहला पढ़ा था हमारे उपसर्ग जोड़कर, दूसरा पढ़ लिया उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, तीसरा पढ़ लिया लिंग परिवर्तन द्वारा, और चौथा प्रत्यय परिवर्तन, प्रत्यय प्रयुक्त परिवर्तन द्वारा। ठीक है, आगे हम बात कर लें। आगे भाई हमसे पांचवा पूछ रहा है नए द्वारा। सही है, नए द्वारा। क्षर का अक्षर हो जाता है, शब्द का अशब्द हो जाता है, संभव का असंभव हो जाता है, आदि का अनादि हो जाता है, लौकिक का लौकिक हो जाता है। आगे बात करा भाई भिन्न शब्दों द्वारा। जैसे भिन्न शब्द, शब्द भिन्न भिन्न होते हैं, उनके अलग। जैसे भाई लाभ का हानि हो गया, मूक का वाचाल हो गया, कटु का मधुर हो गया, गुरु का लघु हो गया। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है गुरु, गुरु मतलब बड़ा, लघु माने छोटा। लाभ हमें प्रॉफिट, लाभ हो रहा है किसी चीज का, और लाभ मतलब फायदा, साधारण भाषा में अगर बात कर लें हम उसको तो फायदा। और हानि का मतलब हमें घाटा हो चुका है, घाटे की बात कर रहा है भाई। लघु और गुरु की बात कर रहा है। लघु और गुरु की अगर हम बात करें, लघु को मैंने आपको बता दिया, लघु का मतलब होता है हमारा छोटा या छोटी चीज। गुरु बड़ा, कटु मतलब ऐसे वचन जो दिल को आघात करते हैं, कटु वाणी जो बुरी लगती है, भाई बोली नहीं जा रही है अच्छी तरीके से। मधुर, मधुर मतलब बड़ी मधुर आवाज है। अब जैसे आपने देखा हो भाई किसी की आवाज में बड़ी कर्कशता होती है, उसकी आवाज कानों को छुप जाती है। वो अगर आपसे प्यार से ही बोल रहा है, आपसे प्यार से कह रहा है हेलो भाई या हेलो भैया जी क्या हाल है आपके, और आपको लग रहा है अरे भाई बड़ा अकड़ ले आए, तो ये बात हो रही है कटु वचन की। और आपने वहीं देखा हो भाई बड़ी मीठी बोली है, आप कहते हो भाई उसके वचन बड़े मधुर हैं, मतलब अच्छे वचन बोल रहा है। मूक वाचाल, मूक मतलब चुप, वाचाल मतलब ज्यादा बोलने वाला। अभी कह रहा है इस प्रकार यदि उपयुक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हैं तो भले ही विलोम शब्द व्यापक हैं, उनको सरल ढंग से याद रखा जा सकता है। देखिए मैंने आपको यहाँ पे भाई पढ़ा दिए, 6 तो तरीके के बताए थे। पहला बताया था उपसर्ग जोड़कर, दूसरा बताया था उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, तीसरा बताया था लिंग द्वारा, चौथा बताया था भाई प्रत्यय द्वारा, पांचवा पढ़ाया था नैन्य द्वारा, नए द्वारा, और चौथा छठा पढ़ाया है भिन्न शब्दों द्वारा। मतलब ऐसे शब्द जो भिन्न शब्द हैं उनको द्वारा जोड़ा जाता है। तो हमने यहाँ 6 उपसर्ग मतलब 6 विलोम शब्द बनाने के सबसे अच्छे तरीके याद कर लिए, तय तरीके याद कर लिए। पहला भाई हमें हमारे सामने अगर विलोम शब्द आता भी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, उसको सबसे पहले हम जोड़ के देखेंगे। उसमें हमारे जो हमने आपको 10 उपसर्ग बताए थे, देखिए भाई जोड़ने द्वारा, एक बार हम दिखा भी दें आपको। देखिए भाई 10 बताए थे। पहला आ बताया है, दूसरा अप बताया है, तीसरा अन बताया है, चौथा निस बताया है, पांचवा निर बताया है, छठा बी बताया है, सातवां प्रति बताया है, आठवां दुर बताया है, नवा दुस बताया है, ठीक है, और 10वां आपको कुपसर्ग बताया है। तो सबसे पहले हम विलोम शब्दों में ये जोड़ के देखेंगे, इन 10 के 10 उपसर्ग को जोड़ के देखते हैं। अगर इन 10 उपसर्ग को जोड़ने के बाद हमारा जो भी क्या नाम है उपसर्ग अगर विलोम शब्द नहीं बन पा रहा है, शब्द का विलोम नहीं बन पा रहा है, तो भाई हम उपसर्ग परिवर्तन करके देखेंगे। उपसर्ग परिवर्तन, ये नहीं कि यार हम बहुत तेजी से वो, आप कहेंगे सर
उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चीज हमें जब याद होंगी तभी तो हम अच्छी तरीके से जल्दी कर पाएंगे। हमें बहुत तेजी से याद है भाई कौन से उपसर्ग है, याद करें आ, अप, अन, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था बी, कु पढ़ा था, निर पढ़ा था, दुर पढ़ा था, दुस्साहस पढ़ा था, दुष् पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद कु पढ़ा था, मतलब हमने कुछ 10 उपसर्ग पढ़े थे, उनको क्रम से याद कर लेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। उसके बाद उपसर्ग परिवर्तन द्वारा कर लेंगे। भाई नहीं हो रहा है तो लिंग परिवर्तन कर लेंगे। लिंग परिवर्तन देखिए वहीं करना, आप सबसे पहले आपको दिख जाएगा, जैसे आपसे पूछा जा रहा है लिंग परिवर्तन तो आप बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपको साफ दिख जाएगा। जैसे उसने पूछा भाई लड़का का विलोम शब्द, लड़का का विलोम शब्द आप देखते ही भाई यहां लिख लेते हैं, सॉरी इसको लिंग परिवर्तन में लिख लेते हैं। देखिए भाई लिंग परिवर्तन की हम यहां बात कर लें तो यहां आपसे अगर वो पूछ रहा है लड़का, लड़का का विलोम शब्द, तो आपको दिख जाएगा भाई लड़का जो है क्या है, पुल्लिंग है। हमें यहां जो इसका विलोम बनाना है वह लिंग परिवर्तन करके बनाना है। तुरंत भाई हम लड़का का लड़की लिख देंगे, टाइम नहीं लगेगा हमें, ठीक है। लड़की लिख दिया, हो गया तुरंत हमें याद। भाई बेटा पूछा है बेटी कर देंगे, भतीजा पूछा है भतीजी कर देंगे, भांजा पूछा है भांजी कर देंगे। भाई रिश्ते में अगर कोई भी चीज पूछ रहा है, माँ पूछ रहा है तो पिता हो जाएगा, और आपसे जैसे चाचा पूछ रहा है तो चाची हो जाएगा, नाना पूछ रहा है नानी हो जाएगा। ये विलोम शब्द आपको लिंग परिवर्तन में अपने आप दिख जाएंगे। आगे बात कर रहा है भाई प्रत्ययवत प्रयुक्त द्वारा, प्रत्यय का प्रयुक्त मतलब प्रॉपर तरीके से उसको प्रयुक्त करके बनाया गया है, उसको परिवर्तन करके द्वारा कर लेंगे। देखिए उसके बाद मैंने बताया था नए द्वारा, नए द्वारा भाई क्षर का अक्षर हो जाएगा, शब्द का अशब्द हो जाएगा, संभव का असंभव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर लेंगे। आगे बात कर रहा है भिन्न शब्दों द्वारा, भिन्न शब्दों का मैंने आपको तरीका बता दिया भाई। भिन्न शब्द जब आपको दिखे, लाभ दिया है हानि हो जाएगा, मूक दिया है वाचाल हो जाएगा, सही है। तो हमने यहाँ पर भाई अब उपसर्ग को मतलब अपने विलोम शब्द बनाने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं इनके प्रश्नों को लेके। देखिए सबसे पहला भाई आप प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिया है, मैं चाहूंगा सबसे पहले भाई आप इसको पूरी तरीके से कोशिश करके बनाने का इसका देखिए, आप पहचानिए भाई। सबसे पहले तो इसको पहचानिए कि ये कौन सी श्रेणी में हमारा विलोम शब्द हो जाएगा। बनाइए भाई। देखिए भाई हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अभ्यंतर का विलोम शब्द। अभ्यंतर का सबसे पहले तो यार हमें यह पता होना चाहिए सर कि अभ्यंतर का मतलब क्या होता है। अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर, अंदर अभ्यंतर। तो अब हम आगे बात कर सकते हैं भाई। देखिए अभी हो जाएगा क्या, अंदर का हो जाएगा, मध्य हो जाएगा या बाह्य हो जाएगा। तो भाई हमें यहाँ पे मैंने आपको लास्ट बताया था शब्द परिवर्तन द्वारा। देखिए ये बताया है, अभी मैंने बात की है भिन्न शब्दों द्वारा। भिन्न शब्दों द्वारा जब बात करी है तो यहाँ भिन्न शब्दों द्वारा हो जाएगा भाई। अभ्यंतर पूछा है हमें, अभ्यंतर का बाह्य हो जाएगा। बाह्य की बात कर रहा भाई, बाह्य हो जाएगा। बाह्य क्यों, अभ्यंतर का मतलब अंदर होता है, और हाँ मैंने बताया था अभ्यंतर का मतलब अंदर होता है, बाह्य का मतलब बाहर हो गया। आगे बात करते हैं। आगे देखिए फिर से पूछ रहा है भाई इनमें से प्रथम शब्द, प्रथम पूछ रहा है हमसे, प्रथम शब्द का उपयुक्त विपरीत अर्थक। देखिए आपसे अगर पूछ ले विलोम शब्द या विपरीत अर्थक पूछ ले या विलोम शब्द पूछ ले, बात एक ही है, घबराना नहीं है। विपरीत अर्थक का मतलब होता है दूसरा अर्थ, विपरीत अर्थ विलोम शब्द ही हो जाता है, ठीक है। पूछ रहा है भाई प्रथम का क्या हो जाएगा, तो आप सब लोग मुझे भाई उत्तर देंगे प्रथम का क्या हो जाएगा। जैसा आप सब भाई देख पा रहे होंगे, प्रधान हो जाएगा, गौण हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो भाई अगर मैं प्रथम की बात कर लूं, प्रथम मतलब होता है सबसे पहला, और अंतिम की बात कर लूं तो अंतिम होता है सबसे लास्ट। आगे बात करते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है श्री गणेश शब्द का विलोम शब्द। श्री गणेश विलोम शब्द, आप यहां पे सोच रहे होंगे श्री गणेश आ गया, श्री गणेश क्या होता है। श्री गणेश होता है भाई किसी काम का आरंभ करना, किसी भी चीज, जैसे समारोह है, आपने भाई दावत, इस समय देखिए शादी का मौसम बहुत चल रहा है,
तो आपने जब भी कार्ड छपा होगा तो ऊपर लिखाते हो भाई, क्या लिखाते हो? श्री गणेशाय नमः। ठीक है, लिखाते हो भाई, सब लोग लिखाते हैं। तो गणेशाय नमः, यहां पे अगर गणेश की, श्री गणेश की बात करें तो श्री गणेश का मतलब हो गया किसी भी चीज का प्रारंभ करना, श्री गणेश करना। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा, अथ हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, या इत्यालय हो जाएगा, इत्यालम हो जाएगा। भाई इसका जो सही आंसर की मैं बात कर लूं, ऐसे तो आपको लगेंगे सब सही होंगे, इसके मैं सही की बात करूं तो भाई इसका सही आंसर सी ऑप्शन इतिश्री हो जाएगा। इतिश्री का मतलब होता है अंत, और श्री गणेश का मतलब होता है किसी चीज का शुरू करना। आगे बात कर लेते हैं। पूछ रहा उद्घाटन का विलोम, उद्घाटन, किसी चीज का उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्रसारण हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा, समापन हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा। तो आप मेरे भाई लोग, सर मेरे जितने भी देख रहे हैं वीडियो, आप बहुत अच्छी तरीके से भाई पहचान लेंगे। उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज का प्रारंभ, शुरुआत, और समापन का मतलब होता है उस किसी चीज का अंत करना। समारोह को आपने देखा होगा भाई, जब भी किसी भी बड़े प्रोग्राम में जाते हो, कोई नेताजी, मंत्री जी या कोई बहुत अच्छा प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके उसमें आता है, फीता काटता है, तो उसका उद्घाटन, जब वो क्या नाम है समारोह को स्टार्ट करता है तो उसका उद्घाटन हो जाता है। किसी भी दुकान का, कभी भी कोई मंत्री या कोई भी प्रतिष्ठित पुरुष दुकान का जब भी फीता कटवाते हो, आप कहते हो आज मेरी भाई दुकान का या वहाँ पे उद्घाटन है, आप लोग आना। तो जब वो हो जाता है तो आप कह रहे होंगे भाई इसी के साथ, आपने लास्ट में देखा, लास्ट में सब अंतिम रूप में अंतिम शब्द देखे होंगे, जब सभा का संबोधन खत्म होता है तो वो कहते हैं भाई इसी के साथ समारोह को संपन्न किया जाता है या उसका समापन किया जाता है। समापन मतलब उसको अब रोक दिया नहीं गया है, उसका अंत हो गया है। समापन या सभा जो है वह, या जो हमारी मीटिंग है वह आगे नहीं चलेगी, तो उसका अंत हो गया समापन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है भाई आधुनिक का विलोम शब्द, आधुनिक, आधुनिक का विलोम शब्द पूछ रहा है, क्या हो जाएगा भाई? समचीन हो जाएगा, अवर्चनीय हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, या समसामयिक हो जाएगा। तो भाई मेरे भाई बंधुओं, इसका सही आंसर आप मुझे जल्दी से बताएं। आधुनिक जो है सब आपने पढ़ा होगा। आधुनिक का मतलब क्या होता है? आधुनिक की बात कर रहा है यहाँ पे। आधुनिक का मतलब की अगर मैं बात कर लूँ तो आधुनिक मतलब अभी की, वर्तमान की चीज, कोई भी आधुनिक चीज है उसके अंत की बात करूँ तो भाई आधुनिक का मतलब अभी, और प्राचीन का मतलब पुरानी चीज से बात कर रहा है। इसी तरीके से आगे बात करते हैं। देखिए पूछा अवर्चनीय शब्द का विलोम शब्द। अवर्चनीय मतलब, अवर्चनीय का भी एक अगर मैं बात कर लूँ तो होता है नई नई चीज। समाचीन हो जाएगा, प्राचीन हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा, नवयुग हो जाएगा। तो मेरे भाई बंधुओं प्यार से इसका आंसर जो लगाएंगे हम लोग प्राचीन लगाएंगे। अवर्चनीय मतलब अभी की चीज, बिल्कुल नई नई चीज की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह प्राचीन हो जाएगा। देखिए फिर से पूछ रहा है भाई प्राचीन का विलोम है, प्राचीन का सॉरी विलोम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा भाई? आधुनिक हो जाएगा, अवर्चनीय हो जाएगा, समाचीन हो जाएगा, या वर्तमान की बात कर रहा है। तो भाई इसके सही आंसर की मैं बात करूं, प्राचीन का जो सही आंसर होगा मेरे भाई बंधुओं, आधुनिक लगाने की सोच रहे हो तो नहीं होगा। इसका सही आंसर अवर्चनीय होगा। अवर्चनीय अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसका हम आंसर आधुनिक लगा सकते हैं, लेकिन आधुनिक नहीं होगा जब तक अवर्चनीय ऑप्शन में दिया गया है। आगे बात कर लें। भाई पूछ रहा अधुनातन का विलोम शब्द, अधुनातन, अधुनातन का विलोम शब्द। अधुनातन की अगर मैं बात कर लूं तो अधुनातन भाई हो जाता है अभी का, जो बिल्कुल अधुनातन या नूतन का विलोम शब्द। अभी यहीं पे अगर मैं बात कर लूं भाई, अधुनातन के साथ एक शब्द और होता है न्यूतन। सही है, न्यूतन या अधुनातन मतलब नई नवीन चीज का विलोम पूछ रहा है। तो भाई सनातन नहीं होगा, पुरातन हो जाएगा, क्या अवनत हो जाएगा, या अद्यतन हो जाएगा। तो भाई इसके सही आंसर की बात करूं, इसका सही आंसर पुरातन हो जाएगा। पुरातन मतलब पुरानी चीज। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए वही शब्द आ गया फिर से, मैंने अभी बात की थी अधुनातन, अब आ गया न्यूतन।
नूतन और अधुनातन बात वही होती है। तो भाई इसका सही आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे भाई बंधुओं इसका सही आंसर प्राचीन हो जाएगा। सॉरी, प्राचीन नहीं, क्या हो जाएगा, पुरातन हो जाएगा। प्राचीन गलत लग गया मेरे भाई, प्राचीन नहीं होगा, पुरातन हो जाएगा। नूतन अधुनातन का विलोम हमने अभी अभी पढ़ा था, क्या होगा, पुरातन हो जाएगा। गौरव की बात कर रहा है भाई, गौरव का विपरीतार्थक शब्द। गौरव मतलब किसी की ख्याति, भाई उसका गौरव बढ़ा हुआ है, क्या हो जाएगा, वैभव हो जाएगा, लाघव हो जाएगा, पराभव हो जाएगा या निर्मोक हो जाएगा। तो मेरे भाई बंधुओं इसका सही आंसर लाघव हो जाएगा। लाघव का मतलब होता है छोटा, गौरव का मतलब होता है बहुत, जिसकी ख्याति बहुत ऊंची, बहुत दूर तक फैली हो, वो गौरव। कहते ना भाई ये गौरव, इसको गौरव प्राप्त है, गौरवपूर्ण तरीके से है, तो गौरव का मतलब वही हो गया। आगे बात करें भाई, हमसे पूछा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक। नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा भाई, अनुर्वर हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा, आविर्भाव हो जाएगा या कृत्रिम हो जाएगा। नैसर्गिक का मतलब नई चीज और कृत्रिम का मतलब होगा किसी तरीके से बनाई चीज, कृत्रिम हो जाएगा भाई इसका सही आंसर। सही से लिख लेते हैं इसको, इसकी सही वाली बात कर लें तो इसको सही आंसर इसका आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया है ऊपर, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए फिर से पूछ लिया गया भाई नैसर्गिक का विलोम, हमने पीछे ही पढ़ा था, स्वर्गीय नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा, संश्लेषित नहीं होगा, क्या होगा, कृत्रिम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे हमसे पूछ रहा है, देखिए अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द। तो विपरीतार्थक शब्द मैंने जैसे आपको बता दिया भाई, कंफ्यूजन नहीं होना है, विलोम और विपरीतार्थक दोनों एक ही चीज है। क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होगा, आग्रह होगा, परिग्रह होगा या संग्रह होगा। तो मेरे भाई बंधुओं इसके आंसर को जल्दी से जल्दी कमेंट में करें और ये भी बताएं भाई इस समय हम कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं इसकी। ठीक है, इसके श्रेणी इस समय मैंने आपको बताई थी, 6 श्रेणियां बताई थी किस तरीके का कौन से शब्द का विलोम है। तो मैं भाई बात कर लूँ, अगर अनुग्रह का हो जाता है विग्रह, अनुग्रह मतलब कोई चीज एकत्रित, विग्रह मतलब उसका बहुत फैलाव हो गया है। ठीक है, उसको अलग अलग कर दिया गया। देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट वही हो गया, अनुग्रह शब्द का विलोम लिखिए। तो प्यारे भाई बंधुओं क्या बताया था मैंने, विग्रह हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं। देखिए अब फिर से वही कह रही है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। तो प्यारे भाई बंधुओं फिर से ऑप्शन डी राइट हो गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा 3 बार हो चुका है। जैसे कि देखिए आपके सामने मैं पहले विलोम शब्द बनाने की लेके आया कि किस तरीके से आप विलोम शब्द बना सकते हैं। उसके बाद हमारा ये छोटा सा प्रयास था कि आप लोगों को सिखा सके कि किस तरीके से हमारे विलोम शब्द बन सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। इसी के साथ ये 15 क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और इसी के साथ आप हमें प्यार देते रहें। हमारे एनपीसी एजुकेशन हमारे एनपीसी गुरुकुल के चैनल से परमानेंट बने रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ परमानेंट शेयर करें। क्यों भाई, आप जितना शेयर करोगे उतना सामने वाला भी आपको अच्छी चीज़ प्रदान करेगा। इसी के साथ भाई मैं विदा लेता हूँ, जय हिंद।